सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। अब बात रहा ये फंक्शंस क्या होता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत बात करा था कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में अच्छे से हम बात करेंगे। तो फंक्शन हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद उसको कर रहे होंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। लेट सपोज क्या करना है आपको कि आप प्राइम नंबर बनाना जानते हो, फैक्टोरियल निकालना जानते हो, सम करना जानते हो। मैं क्या करूं, आपको बोलूं कि एक नंबर है a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करो, इसका तुम सम कर दो, इसका तुम सम निकालो, इस सम निकालो a प्लस बी का। ठीक है, फिर तुम मल्टीप्लाई निकालो a इंटू बी। फिर तुम क्या करो, फैक्टोरियल निकालो, फैक्टोरियल किसका, फैक्टोरियल निकालो तुम a का। फिर तुम क्या करो, फैक्टोरियल निकालो b का। फिर क्या करो, फैक्टोरियल निकालो a प्लस बी का। फिर फैक्टोरियल निकालो a माइनस बी का। ठीक है, वैसे ही तुम क्या करो, चेक करो कि प्राइम नंबर है कि ये, तुम चेक करो ऑड इवन, ऑड एंड इवन कि कौन ऑड है कौन इवन है ए के लिए। फिर ऑड इवन चेक करो बी के लिए। फिर ऑड इवन चेक करो ए प्लस बी के लिए। फिर ऑड इवन चेक करो ए माइनस बी के लिए। वैसे ही तुम क्या करो कि प्राइम नंबर चेक करो, चेक प्राइम चेक, प्राइम नंबर चेक। ठीक है, ए के लिए। फिर प्राइम नंबर चेक करो बी के लिए। फिर प्राइम नंबर चेक करो ए प्लस बी के लिए। फिर प्राइम नंबर चेक करो ए माइनस बी के लिए। तो बात रहा कि ये कोड जो करना है ये हमें कैसे करना है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा जो मदद करेगा फंक्शन हेल्प करेगा। चलो, सम का तुम कोड लिख देंगे, मल्टीप्लाई का भी कोड लिख देंगे, फैक्टोरियल का भी कोड लिख देंगे। लेकिन फिर फैक्टोरियल ए के लिए अलग कोड लिखे, फिर फैक्टोरियल बी के लिए कोड लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल ए प्लस बी के लिए कोड लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल ए माइनस बी के लिए कोड लिखेंगे, फिर ऑड इवन के लिए कोड लिखेंगे, फिर ऑड इवन बी के लिए कोड लिखेंगे, ऑड इवन ए प्लस बी के लिए कोड लिखेंगे, ऑड इवन ए माइनस बी के लिए कोड लिखेंगे। फिर प्राइम नंबर चेक करने के लिए कोड लिखेंगे, फिर प्राइम नंबर चेक करेंगे बी के लिए, फिर प्राइम नंबर चेक करेंगे ए प्लस बी के लिए। ए प्लस बी का जो वैल्यू है चेक करो कि वो प्राइम है कि नहीं है। फिर प्राइम नंबर चेक करेंगे ए माइनस बी के लिए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम कोड लिखना हो तो मान लो कि ये फैक्टोरियल वाला ही हम बात करें तो बहुत सारा फैक्टोरियल का कोड लिखना पड़ जाएगा। फिर ऑड इवन का बहुत सारा कोड लिखना पड़ जाएगा। फिर प्राइम नंबर का बहुत सारा कोड लिखना पड़ जाएगा। तो हम क्या है कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करें, हम प्राइम नंबर का कोड एक जगह लिख दें और उसमें कुछ ऐसा बना ले कि बस हम ए और बी का वैल्यू पुट करते रहें, ए का वैल्यू पुट करते रहें, बी का वैल्यू पुट करते रहें, ए प्लस बी का वैल्यू पुट करते रहें, ए माइनस बी का वैल्यू पुट करते रहें, तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। तो हाँ भैया, एक ऐसा चीज़ है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं? तो मान लो कि जो फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं पहले वो देख लो। तो हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं जैसे इंट मेन हमारा होता है, सेम टू सेम वैसा ही। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो कि यूजर से ही दो वैल्यू लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। तो हम सीन करते हैं ए को फिर बी को, कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें सम करना है। तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ, खैर सम का हम बाद में देख रहे होंगे, ये दो वेरिएबल का है। ठीक है, मान लो कि हमें फैक्टोरियल निकालना है तो सीधे हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए। ऐसा हम कुछ लिख ले, फैक्टोरियल ऑफ बी, फैक्टोरियल ऑफ ए प्लस बी, फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस बी। फिर हम करते हैं यहाँ पे ए इज़ ऑड और इवन, फिर वैसे ही बी इज़ ऑड और इवन, फिर ए प्लस बी इज़ ऑड और इवन, फिर वैसे ही ए माइनस बी इज़ ऑड और इवन, फिर वैसे ही प्राइम ए प्राइम बी, फिर प्राइम ए प्लस बी, फिर प्राइम ए माइनस बी। ऐसे करके हम कोड लिख रहे होंगे। ठीक है, मान लो कि ऐसे ही ना हमारा कोड आएगा, पहले ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कि पहले फैक्टोरियल का कोड लिखो भैया ए के लिए, फिर फैक्टोरियल कोड लिखो बी के लिए, फिर फैक्टोरियल कोड लिखो ए प्लस बी के लिए, फिर फैक्टोरियल कोड लिखो ए माइनस बी के लिए, फिर इसके लिए लिखो, 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 फिर इसके लिए लिखो। इतना सारा कोड हमें लिखना पड़ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, यहाँ भी कोड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, यहाँ तक इसका भी कोड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ठीक, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक जगह कोड लिखे बार बार यूज़ करें। मान लो जैसे कि प्राइम नंबर कोड ही है हमारा, तो कुछ ये ऐसा है
4 आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन ए, आई प्लस प्लस, ये ए के लिए हो गया। फिर बी के लिए 4 आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस, ऐसा हमारा होते रहेगा। तो क्या करें हम कि कुछ कोड एक ऐसा लिख ले जिसमें क्या हो, ये सारा कोड रहे, अब बस हम इसमें क्या कर रहे हो कि बस ये जो वैल्यूज़ हैं इसको चेंज कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा क्या, हमारे कोड का रीयूजिबिलिटी बढ़ जाएगा। रीयूजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा और रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। अब भैया बात रहा कि फंक्शन बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक फंक्शन। फंक्शन को हम एफ और एन से भी डिनोट करें तो आप फंक्शन समझ लेना, ठीक है। तब देखो फंक्शन को बनाने का कुछ सिंटेक्स होता है। पहला जो होता है वो होता है यहाँ पे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। फिर होता है यहाँ पे फंक्शन का नेम, एफ एन नेम। फिर होता है यहाँ पे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। अब यहाँ पे पैरामीटर्स एक हो सकता है, दो हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। पैरामीटर्स 1, फिर यहाँ पे पैरामीटर 2, ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे होता है हमारा कोड पार्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं अपने कोड को। फिर कोड पार्ट के जस्ट नीचे होता है हमारा रिटर्न वैल्यू, और फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाता है। अब ये बात रहा ये चीज़ें है क्या। इस रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि ये किस टाइप का हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप का हमें आंसर देगा, ये आंसर हमें किस टाइप का देगा, ठीक है। जैसे कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये जो हमारा आंसर है बुलियन हो गया, किस टाइप का हमें आंसर यहाँ पे ये दे रहा होगा, ठीक। ये फंक्शन का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, राम आम श्याम, अपना नाम भी दे दो, कुछ भी, लेकिन हम ऐसा नाम देते हैं कि जो पढ़ने में सुटेबल हो। जैसे प्राइम नंबर का कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम प्राइम दे देते हैं, ठीक है। जो नाम देना चाहो वो दे सकते हैं। और ये बात रहा पैरामीटर्स का, ये कुछ भी हो सकता है, कितना भी हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, इसका कोई नहीं है। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर n तक दे सकते हैं। फिर जो हमारा एक्चुअल कोड होता है वो यहाँ पे होता है, एक्चुअल कोड हो गया। अब बात आता है यहाँ पे रिटर्न वैल्यू का। जैसे कि इस कोड से जो आंसर मिलेगा वो हमारा इस रिटर्न वैल्यू के अंदर स्टोर रहता है, और ये रिटर्न वैल्यू क्या करता है, इस रिटर्न टाइप को वो आंसर सेंड कर देता है, ठीक है। कभी कभी जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड भी होता है, VOID। ये वॉइड क्यों होता है, वॉइड का मतलब होता है कि मैं आंसर से, इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये मुझे कोई आंसर यहाँ पे ला के दे रहा होगा, ठीक है। कोई भी आंसर यहाँ पे ला के दे रहा होगा वो मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब जैसे लेट सपोज क्या करना है कि मुझे एक प्राइम नंबर का कोड लिखना है या फिर फैक्टोरियल का कोड लिखना है। तो फैक्टोरियल कोड में हम ऐसा कुछ लिख रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, इंट, यानी इंट जो होगा हमारा ये रिटर्न टाइप होगा। फिर क्या करेंगे, हम नाम देंगे, तो हम नाम देते हैं फैक्टोरियल ही, फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे। पैरामीटर शुरू होगा इंट n, यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हो, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, कुछ भी दे सकते हो। हमारा एक ही इंटीजर है, हम एक इंटीजर दे दिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कोड पार्ट शुरू होगा। तो हम लिख रहे होंगे यहाँ पे इंट आंसर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम अपना फैक्टोरियल कोड लिखना जानते हैं, बस वही फैक्टोरियल कोड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ यूज़ करेंगे 4 आई इज इक्वल टू 1, आई जो है लेस देन इज इक्वल टू n रहेगा, फिर आई प्लस प्लस होते रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आई करते रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें यहाँ पे आंसर को रिटर्न करना है, इस आंसर को रिटर्न करना है। तो हम यहाँ लिख रहे होंगे रिटर्न आंसर, ठीक है। तब ये जो आंसर है इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और यहाँ से वो चीज़ें चली जाएंगी। अब थोड़ा मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये जो लाइन होता है फर्स्ट वाला, ये क्या करता है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेयर ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन को डिक्लेयर करता है। और उसके नीचे का जितना कोड होता है ये होता है डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, डिफाइन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब मैं क्या करूँ, प्राइम नंबर का कोड लिखूँ, तो प्राइम नंबर का कुछ कोड में मैं बुलियन को यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो चेक करना है प्राइम है कि नहीं है, वो 0 और 1 के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बुलियन प्राइम, अब यहाँ पे देंगे हम एक नंबर इंटीजर n, ठीक। अब देखो, अब लिखेंगे हम यहाँ पे इफ़ n जो है अगर 2 से छोटा है तो तुम रिटर्न कर दो 0 को, रिटर्न 0 क्यों, क्योंकि तुम रिटर्न कर दो कि ये प्राइम नहीं है। फिर 4 यहाँ पे यूज़ करेंगे, 4 आई जो है इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे हम आई को डिक्लेयर कर रहे होंगे कि आई इंट है, ठीक है।
और फिर जो i है वो लेस देन n है, फिर i को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक और कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ n मॉडुलो i इज इक्वल टू 0, देन तुम रिटर्न कर दो यहाँ पे भी 0 को, ठीक। अगर ये नहीं होता है तब तुम क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो 1 को कि भैया ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को बंद कर लेंगे। देखो अब बात रहा ये इंट n पैरामीटर है क्या। ये जो पैरामीटर है, अगर हम चले कहाँ पे चलें, तो अगर हम यहाँ पे चलें, किधर गया, ये जो हमारा एन ए है, ए बी जो है, ये ए है, ये बी है, उसको वो एन से रिप्लेस करना होगा। और कैसे करेंगे वो भी चल के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्राइम का कोड, तो ये हो गया हमारा डिक्लेयर और ये रहा हमारा डिफिनीशन, ठीक। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब बात रहा ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये काम कुछ ऐसे करेगा, जैसे लिखेंगे हम यहाँ पे इंट मेन, ठीक। अब यहाँ से हम यूजर से 2 इनपुट लेंगे, इंट a, b, फिर सी इन a और b, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, b, ठीक। ये दोनों चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को हम करेंगे कॉल। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे प्राइम नंबर को चेक करना है तो प्राइम a हो गया ये फंक्शन कॉल। इस वाले चीज़ को हम कहते हैं आर्गुमेंट। इसमें हम आर्गुमेंट जो पास करेंगे वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब मान लो कि इसको हमें प्रिंट कराना है तो हम इसको कुछ ऐसा लिख रहे होंगे, सी आउट प्राइम ए, ठीक। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि फैक्टोरियल का भी लिखना है, तो फैक्टोरियल ऑफ ए लिखे और यहाँ पे आगे सी आउट कर दें तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम एंडल लगा लेंगे, ठीक। अब मान लो कि फैक्टोरियल का लिखना है, फैक्टोरियल ए प्लस बी, और इसको हम सी आउट कर लेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो मिल रहा होगा, ठीक। यहाँ पे होता क्या है, ये जो ए है वो ए जो है हमारा वो इंट एन को, जो हमारा इंट एन बनाए थे उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ए के अंदर एन के अंदर ए चला जाता है और वहाँ पे उस कोड को एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। अब बात रहा कि वो जो फंक्शन का कोड है वो इस कोड में कहाँ होगा, तो वो होगा इससे जस्ट ऊपर, यहाँ पे वो फंक्शन का कोड होगा, ठीक है। तो अगर हम चल के पहले हम थोड़ा सम वाला कोड भी देख ले, तो सम वाले कोड में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उसके सम वाले में 2 इंटीजर होता है। लेट सपोज एक ए होता है एक बी होता है, तो हम उसको डिफाइन कर रहे होंगे ऐसे कुछ, इंट सम। अब यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास कर रहे होंगे, इंट ए या फिर इंट एन और इंट एम, ठीक। और यहाँ पे हम दे रहे होंगे इंट एक और आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर हम रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ पे आंसर को। ये हो गया हमारा सम का कोड। अब सम को भी हम वैसे ही यूज़ कर रहे होंगे इंट मेन में, इंट मेन। अब मान लो कि ए बी हमारा आ चुका है तो हम कुछ ऐसा लिख रहे होंगे, सी आउट सम। अब मान लो यहाँ पे ए है और फिर हम देंगे कॉमा बी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट है वो मिल रहा होगा, ठीक है। अगर चले हम इसको कोड करके देखें तो वो कुछ हमारे लिए ऐसा होगा। हम आते हैं अपने रेपलेट पे। रेपलेट आपको सबको पता है कैसे यूज़ करते हैं, कैसे खोलते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो जान लो कि रेपलेट वेबसाइट होता है जिस पे हम ऑनलाइन अपने कोड को रन करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आओगे आप C++ को सेलेक्ट करो, क्रिएट ट्रिपल करो, C++ को सेलेक्ट करो, अपना प्रोग्राम का नाम लिखो और यहाँ से इसको शुरू करो। तो ये ऊपर का 2 लाइन है उसको आप रट ही लो कि इसको हमेशा यूज़ करना है। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं हम इस इंट मेन के ऊपर, ठीक है। इंट मेन के ऊपर फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन कैसे होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर्स का। तो हमने लिखा इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, फिर ये रिटर्न कर दिए डायरेक्ट ए प्लस बी। या फिर हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे भी हम करें तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा और यहाँ पे हमें आंसर को रिटर्न करना होगा। आंसर को रिटर्न कर देंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम 2 इनपुट लेते हैं, लिखते हैं इंट ए कॉमा बी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सीन कर रहे होंगे, सी आउट लिखेंगे, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सी इन ए, फिर यहाँ लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर हम लिखेंगे सी इन बी,
फिर जो हमारा कोड है ये यहाँ पे इनपुट, और तो यहाँ पे क्या किया, ए बी को ले लिए और यहाँ पे सम को कॉल कर लिए। देखिए सम ए कॉमा बी एंडल। अगर मैं क्या करूँ, इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मुझसे ए का वैल्यू पूछेगा, लेट सपोज 6, बी का वैल्यू पूछा 8, और यहाँ पे एंटर किया तो मुझे सम करके दे दिया। हम चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या कि सम ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते, फिर यहाँ पे सम को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 6 डाले, 9 डाले, तो यहाँ पे द सम ऑफ ए एंड बी इज 15 आ गया। तो ऐसे हमारा ये जो है एक हमारा छोटा सा फंक्शन है, ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन हो गया, उसके अंदर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा लिए। अब मान लो कि हम क्या किए, अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं प्राइम नंबर के लिए कि अब हम फैक्टोरियल और हम मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर का मान लो कि एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप देंगे, फिर यहाँ पे एक फंक्शन का नाम देंगे MULT, फिर यहाँ पे एक फंक्शन दे दिए a कॉमा बी, और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं इंट आंसर इज इक्वल टू a इंटू बी, फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हमारा जो मल्टीप्लाई का फंक्शन है वो बन चुका है। अब मैं क्या करूँ, इसी को डुप्लीकेट कर दूँ और यहाँ पे बस सम की जगह पे मल्टीप्लाई कर दूँ MULT, और यहाँ पे सम को कर दूँ यहाँ पे MULT। ठीक है, अब मैं इसको प्रोग्राम को रन कराऊँ। ठीक है, मान लो कि मैं वैल्यू लिया 5 और यहाँ पे वैल्यू लिया 5। ठीक, तो यहाँ पे जो सम है वो 10 दिया, मल्टीप्लाई जो है 25 दे दिया। ठीक, ऐसे हमारा जो फंक्शन है वो काम करता है। ये हमारा सम और मल्टीप्लाई के लिए हो गया। अब हम आते हैं अपने प्राइम नंबर पे। मान लो कि हमें प्राइम नंबर के लिए फंक्शन बनाना है तो वो फंक्शन कैसे बनाएंगे, या फिर फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। चलते हैं फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग देते हैं मेक ए फंक्शन ऑफ फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे दी जिससे आप लोगों को पता चल सके। अब मारते हैं यहाँ पे एंटर। ठीक, तो यहाँ पे आया इंट फैक्टोरियल, यहाँ पे फंक्शन को नाम है FACT आया, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट n। जब ये वेरिएबल ले लिया, अब हमें क्या किए कि फैक्टोरियल को एक इनिशियलाइज किए आंसर इज इक्वल टू 1 से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i जो है लेस देन n तक रहेगा, फिर i प्लस प्लस किए, फिर उसके बाद इस आंसर से हम निकल के हम रिटर्न कर दिए आंसर को। ठीक है, अब हम क्या करें, अब मान लो यहाँ पे कोड में आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट फैक्टोरियल ऑफ a, तो फैक्टोरियल ऑफ a निकल गया। फिर हम क्या किए, यहाँ फैक्टोरियल ऑफ b निकाले तो फैक्टोरियल ऑफ b निकल गया। फिर हम क्या करें, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ मान लो ए बी को ही निकाल के देखते हैं। अभी इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, इन दोनों फंक्शन का हमें काम नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो मान लो कि फैक्टोरियल का वैल्यू दिए, एक का वैल्यू दिए 10, दूसरे का वैल्यू दिए 20, तो फैक्टोरियल ऑफ ए निकाल के दिया इतना, बी निकाल के कितना दे दिया। मान लो हम दोबारा रन कराते हैं, यहाँ फैक्टोरियल ऑफ ए को डालते हैं 5, बी को डालते हैं 6, तो यहाँ पे ए का फैक्टोरियल है 120, बी का फैक्टोरियल है 720। अब मान लो कि हमें क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ ए प्लस बी निकालना है। हम बस इसी को डुप्लीकेट करते हैं। अब यहाँ आते हैं, हम सीधे लिख देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ ए प्लस बी, और फिर हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस बी कर देते हैं। ए माइनस बी का निकालते हैं, ए माइनस बी। अब हम क्या करें, इसको क्लियर कंसोल कर देते हैं। अब दोबारा इसको रन कराते हैं। मान लो फैक्टोरियल ऑफ ए डाले हम 6 और बी को डाले 4, तो फैक्टोरियल ऑफ ए आया हमारे पास वो 720, बी आया 24, ए प्लस बी का वैल्यू इतना आया, और बी का वैल्यू ए माइनस बी का वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि हम एक जगह फंक्शन बनाए, इसको बार बार यूज़ कर लिया। मान लो इसी कोड को हमें बार बार लिखना पड़ता है तो कैसा लगता, बहुत ही बेकार लगता। अब मान लो कि हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के लिए कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ आते हैं और प्राइम नंबर के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट, मेक ए फंक्शन टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, ये मान लो कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बुलियन का यूज़ करेंगे, बुलियन इज प्राइम इंट n, फिर हम यहाँ देंगे करली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4i से इनिशियलाइज करेंगे, i इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर जो n मॉडुलो i है अगर वो होता है तो यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स को, या फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो ट्रू को। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों चीज़ों से पहले, सबसे पहले हमें एक और कंडीशन को चेक करना होगा। इफ़ जो नंबर है हमारा n जो है अगर छोटा होता है 2 से, तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स को, रिटर्न कर दो फॉल्स को। तो ये जो है हमारा
प्राइम नंबर का कोड हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, सेम चीज़ इसको यहाँ से कॉपी कर, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जितना भी जगह पे फैक्टोरियल है इसे चेंज कर देते हैं एज ए प्राइम। तो सब एक साथ चेंज करने के लिए हम यहाँ से इसको डायरेक्टली कट करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम प्राइम। ठीक, और फिर यहाँ पे आते हैं, अल्ट बटन पे क्लिक किए हुए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन जगहों पे चाहिए, तो यहाँ से हटाया। और हमारा फंक्शन का नाम क्या है, इज़ प्राइम। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे इज़ प्राइम। ठीक है, इज़ प्राइम दे दिया। अब यहाँ पे देखो इस सारी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं, तो अल्ट शिफ्ट एफ कर दे, थोड़ा ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये देखो ये जो कोड है हमारा फॉर्मेट हो चुका है। ये फैक्टोरियल वाला कोड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब मान लो हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, बोल रहा है कोई दिक्कत है यहाँ पे, एक ये दोनों हो गया। फिर ये जो है इसके अंदर आया, एक और लग रहा है कि कर्ली ब्रेसेस लगेगा। अगर इसमें आता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स को, फिर इसमें आता है तो यहाँ पे आता है फॉल्स, यहाँ पे आता है ट्रू। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो रिटर्न ट्रू था इसके अंदर आ गया था। अब मैं इसको रन कराऊँ तो हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली रन करेगा। अब मान लो हम यहाँ पे नंबर डालते हैं कि एक डालते हैं 5, एक डालते हैं 6। तो यहाँ पे क्या बोला, ए के लिए ट्रू है, बी के लिए फॉल्स है। ए प्लस बी जो है 11 होता है ट्रू है, ए माइनस बी जो 1 होता है तो फॉल्स है। यानी हमारा जो प्राइम का भी कोड है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। अब मान लो सारे कोड्स को मैं एक साथ रन कराऊँ तो क्या ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। सबको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सेपरेट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल के लिए भी चेक कर रहे हैं और प्राइम के लिए भी चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं इस कंसोल को, दोबारा से रन कराते हैं। तो मान लो हम ए डालते हैं 6, बी डालते हैं 5। तो यहाँ पे देखो सम भी आया हमारे पास, मल्टीप्लाई भी आया, फैक्टोरियल भी आया, फैक्टोरियल बी भी आया, फैक्टोरियल ए प्लस बी भी आया, फैक्टोरियल ए माइनस बी भी आया, प्राइम ए भी आया, प्राइम बी भी आया, प्राइम ए प्लस बी भी आया, प्राइम ए माइनस बी भी आया। वैसे ही अगर मैं क्या करूँ, ऑड इवन के लिए लिखूँ मेक ए फंक्शन टू चेक ए नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन बनाते हैं। तो हम लिखेंगे बुलियन, यहाँ पे बुलियन इसलिए क्योंकि वो जो ट्रू और फॉल्स में ही देगा, इंट एन। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन जो हमारा इफ़ एन मॉडुलो 2 है, अगर वो 0 के बराबर है तो रिटर्न कर दो ट्रू को, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स को। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारे पास चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए आते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है फंक्शन का, इज़ इवन, तो इज़ इवन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं, यहाँ से इसको चेक कर देते हैं, यहाँ से इसको सबको हटा देते हैं। द नंबर ए इज़, अब यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं इवन है कि ऑड है। तो हम यहाँ देते हैं, यहाँ हम पूछ रहे हैं कि नंबर है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आते हैं इसको फंक्शन को यहाँ पे डालते हैं इस। ठीक, अब हम क्या करें, इन ऊपर वाले कोड्स को क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब सिर्फ हम ऑड इवन को चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। रन कराऊँ मैं तो यहाँ से मेरे से 2 नंबर पूछेगा। मान लो मैं 11 देता हूँ, 12 देता हूँ। तो 11 क्या है, इवन नहीं है तो 0 दे दिया। 12 क्या है, इवन है तो 1 दे दिया। 11 प्लस 12 कितना हुआ, 23, तो इवन नहीं है। 11 माइनस 12 कितना हुआ, -1 हुआ, तो वो इवन नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे आउटपुट दे दिया। तो ऐसे हम ऑड इवन का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, ऊपर बहुत सारे फंक्शंस बनाए। ठीक है, फंक्शंस हमारा ऊपर बना और नीचे में क्या किया, उस कोड को एग्जीक्यूट किया, तो हमारा जो काम है वो हो गया। ठीक, इससे क्या हुआ कि हमारा रीडेबिलिटी बढ़ गया और रीयूजेबिलिटी बढ़ गया। कि हमारा एक जगह पे कोड लिखे, उसको बार बार यूज़ किए तो ये रीयूजेबिलिटी बढ़ा और इससे हमारा रीडेबिलिटी भी बढ़ गया। कि ये जो फंक्शन है, मान लो कि इस प्राइम पे हम आके यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मान लो कि कंट्रोल बटन पे क्लिक करके कोई भी फंक्शन पे जाके कंट्रोल बटन क्लिक कर लो, कोई भी फंक्शन पे जाके टिक करोगे तो क्या होगा, उस फंक्शन के पास लेके चला जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो ये फंक्शन में आप देख सकते हो। ठीक, तो इतना सारा जो काम है हमारा हो चुका है। फंक्शन आप लगभग सीख चुके हो। ठीक है, अब मान लो कि हमें वॉइड वाला फंक्शन को यूज़ करना है, वॉइड वाले को यूज़ करना है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लो कि हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें केवल सिर्फ कुछ रिटर्न करना है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। मान लो कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं वॉइड, एक फंक्शन बनाते हैं FUN के नाम से, FUNC के नाम से फंक्शन बनाते हैं और इसका जो पैरामीटर्स है उसको भी ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ कोई पैरामीटर्स भी नहीं दे रहे हैं। बस यहाँ पे हम दे रहे हैं सी आउट सनफायर सेंसे, बस हम इतना दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इस कोड इसको मैं यहाँ पे आके इसको तो फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, इन सारे कोड्स को, यहाँ तक के कोड को मैं कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे आके डायरेक्टली उसको डाल रहा हूँ। तो उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, अब बस मैं आऊँगा यहाँ पे लिख दूँगा सी आउट
FUN क्या नाम से था, FUNC और यहाँ पे बस ऐसे दे दूँगा। ठीक, अब मैं क्या करूँ, इसको रन कराऊँ तो मेरा जो काम है वो हो जाएगा। यहाँ पे दे दिया एरर, क्यों दिया एरर, क्योंकि इसको तो पहले क्लियर कंसोल करो। यहाँ जो फंक्शन है हमारे पास एक नाम है, इसको भी मुझे क्या करना होगा, इसको कमेंट करना होगा। तो इस फंक्शन का नाम यहाँ पे FUNC से क्या होता है, FUN1 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे भी मैं FUN1 लिख देता हूँ और मैं इसको डायरेक्टली रन कराता हूँ। यहाँ पे मुझे सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये सी आउट है। ठीक है, बस मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा तो क्या होगा, ये फंक्शन जो है रन कर जाएगा, मुझे सनफायर से जो है मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँ, एक फंक्शन बनाऊँ, मैं लिखूँ यहाँ पे void sum। ठीक है, सम नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, इंट a और इंट b दे रहा हूँ और यहाँ पे सी आउट कर दे रहा हूँ a+b को। ठीक है, मैं बस इतना कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे आऊँ और डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ, sum2,6। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ, तभी ये जो मेरा प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन करेगा। यहाँ पे मुझे सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने एंडल नहीं यूज़ किया था। यहाँ पे सी आउट एंडल मैं दे देता हूँ, लिखता हूँ सी आउट एंडल। सी आउट एंडल से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ये। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे सनफायर से और 8 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको एक और चीज़ और होता है कि मान लो कि यहाँ पे सम में कोई वैल्यू पास ना किया जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको रन करा देता हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं कोई वैल्यू पास ना किया जाए तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, मान लो कि a=4 मैं यूज़ कर लेता हूँ और b=6 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और मान लो कि अब मैं सम में कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, सम के अंदर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। अब मैं इसको रन कराऊँ क्या होगा, मुझे 10 यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब मान लो कि मैं सम के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक 10 और एक 11 मैं ले लेता हूँ, 10,11। अब मैं इसको रन कराऊँ तो मुझे 10-11 वाला आउटपुट मिल रहा होगा 21। अब बात रहा क्या कि यहाँ पे भैया हमने दे ही दिया था, फिर यहाँ पे हम कैसे दे लिए। तो यहाँ पे जो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है कि बाई चांस अगर इसके अंदर कोई वैल्यू पास ना हो, क्या करना, तुम इस वाले वैल्यू को रन करा देना, प्रोग्राम में एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम में एरर ना आए इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब मान लो कि जैसे हमने प्राइम नंबर का कोड लिखा था, वैसे ही क्या करें हम, वाइड से प्राइम नंबर का कोड लिखना हो। ठीक है, जैसे ये था प्राइम नंबर का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये प्राइम नंबर वाले कोड को रहने देते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है, वाइड से प्राइम नंबर को कोड लिखना है, तो हम लिखते हैं वाइड प्राइम नंबर नाम से कोड बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं इंट n और यहाँ पे हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर इस कोड को पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, रिटर्न नहीं करना होगा। अब यहाँ पे रिटर्न ना करके हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यूज़ करना होगा सी आउट को। अब इस रिटर्न का भी हमें यूज़ पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट, देंगे 0 क्योंकि फॉल्स के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, और यहाँ हम दे देंगे फिर एंडल। अब हम रिटर्न को यूज़ इसलिए करेंगे कि मान लो कि ये कोड एग्जीक्यूट हो गया तो तुम रिटर्न कर दो, यहीं से जो है वापस चले जाओ। फिर वैसे ही इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सी आउट करेंगे, लिखेंगे सी आउट और यहाँ भी कर रहे होंगे 0 और फिर यहाँ पे एंडल को यूज़ करेंगे और फिर यहाँ भी हम रिटर्न कर रहे होंगे सिंपल सा, हम यहाँ पे फॉल्स नहीं यूज़ करेंगे। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, सी आउट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी आउट और 1। ठीक, एंडल। होगा क्या कि मान लो कि इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये तो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देगा, तो बस इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आउटपुट दे रहा होगा। हम लिखेंगे इंट n, मान लो कोई नंबर दिए, वो चेक करेगा अगर 2 से छोटा है तो यहीं पे वो रिटर्न जीरो कर देगा और यहाँ से कोड को रिटर्न कर देगा, यानी ये वाला कोड ना चले। फिर मान लो कि ये वाला कोड ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसमें आया, मान लो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, क्या होगा, यहीं से ये रिटर्न कर देगा कि भैया ये फॉल्स है। ठीक है, यहीं से रिटर्न कर देगा, इसे कोड नीचे का कोड ना चले। अगर ये भी नहीं चला तब ये हमारे पास ये करेगा और नीचे का कोड रिटर्न करेगा कि ये ना चले। ठीक है, अब मान लो कि हम यहीं पे आकर डायरेक्टली लिखते हैं, सीधे यूज़ करते हैं प्राइम को। मैं एंडल को दोबारा थोड़ा डाल दूं कि दिक्कत ना करे। यहाँ पे एंडल को यूज़ किया और यहाँ पे डालते हैं प्राइम के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइम और एक नंबर देता हूँ 10। ठीक, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये 0 दे दिया। मान लो कि नंबर देता हूँ मैं 11 दिया। अब मैं इसको रन कराऊँ तो ये क्या करेगा, मुझे 1 दे देगा, यानी ये जो मेरा नंबर है वो प्राइम है। तो ऐसे हम
void को यूज़ कर सकते हैं एज ए प्राइम भी, यदि कोई भी फंक्शन को ऐसे बना सकते हैं। अब हमारे पास एक नया चीज़ आता है आर्गूमेंट्स। जो हमारा आर्गूमेंट्स ये जो पास कर रहे हैं हम, ये जो होता है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट्स जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास पास बाई वैल्यू, पास बाई वैल्यू। दूसरा होता है हमारे पास पास बाई रेफरेंस, पास बाई रेफरेंस। अब ये दोनों होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये कहाँ था क्या। मान लो कि हमारे पास एक है पास बाई वैल्यूज चलते हैं, पास बाई वैल्यू को लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है, लिखते हैं हम void इंक्रीज का, INC लिख देते हैं इंक्रीज के लिए। यहाँ पे हम देते हैं इंट x, मान लो कोई एक नंबर है x। फिर क्या कर रहा है, ये जो x है वो x प्लस प्लस कर रहा है हमारे पास। ठीक, ये हमारा फंक्शन हो गया एक। और यहाँ पे क्या किया हम, एक फिर लिखे इंट मेन, इंट मेन के अंदर अब कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे हम इंट a इज इक्वल टू 10 ले लिए, और फिर यहाँ पे INC को यूज़ कर लिए, INC दे दिए यहाँ पे a, और फिर हम सी आउट कर रहे हैं a को। ये हमारा मान लो कि कोड है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए हैं, उसको यहाँ पे हम कॉल किए हैं, फंक्शन को कॉल किए हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कि एक जो फंक्शन होगा हमारे पास, मान लो कि ये जो हम a डिक्लेयर किए वो 10 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये जो INC a होगा, ये क्या करेगा, इसका कॉपी बनाएगा एक, और यहाँ पे मान लो कि ये x बना लिया, इसके अंदर 10 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 10 से हो जाएगा 11। फिर हम यहाँ पे जब सी आउट ए कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे बस 10 ही प्रिंट हो रहा होगा। क्यों 11 प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है x का वैल्यू को इंक्रीज किया है, a के वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, a और x दोनों अलग अलग लोग हो गए हैं। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो यही होता है पास बाई वैल्यू में, वो क्या करता है, अलग कॉपी बनाता है, तब वो जो है कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्यों, क्योंकि ये जो void होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता है, तो वो इंक्रीज करके कहीं प्रिंट वगैरह किया ही नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे ये अलग किया, ये नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात रहा पास बाई रेफरेंस का। जैसे सेकेंड चीज आता है पास बाई रेफरेंस, पास बाई रेफरेंस। ठीक है, पास बाई रेफरेंस की बात आती है, तो इसमें सिंपल थिंग्स होते हैं। मैंने जैसे ए को यहाँ पे बनाया, मैं चाहता हूँ ए के अंदर चेंजेस हो, इसीलिए जब एक्स के अंदर चेंज हो तो ए के अंदर भी चेंज हो, हम ऐसा कुछ चाहते हैं। ठीक है, तो हम भी सेम यूज़ करेंगे, लिखेंगे void INC नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे इंट एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस प्लस कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर सेम यहाँ पे लिख रहे होंगे इंट मेन, और जो सेम कोड है वो। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 10, और हम यहाँ पे कर रहे होंगे INC a, और फिर यहाँ पे सी आउट कर रहे होंगे a को। लेकिन बोलेंगे आप कि दोनों कोड तो सेम ही है, लेकिन बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ऐड होता है कि यहाँ पे ये साइन जो है लग जाता है। इससे इसका मतलब क्या होता है कि a भी यही है और n भी यही है। ठीक है, a भी यही है और x भी यही है, दोनों सेम है। ठीक है, यानी मान लो a के अंदर 10 स्टोर है, ठीक है, और x के अंदर भी 10 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो चेंजेस होगा वही इसके में अंदर भी चेंजेस होगा। ठीक, मान लो कि जैसे कि हम एक नंबर यूज़ करें स्वैपिंग के लिए, एक हम प्रोग्राम बनाते हैं स्वैप ऑफ टू नंबर, स्वैप ऑफ टू नंबर। तो हम लिखते हैं, मान लो कि इंट मेन के बाद, इंट मेन मान लो 2 नंबर ले चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं स्वैप a, b। तो क्या होना चाहिए, अब हम सी आउट करें a और b को, तो ये जो नंबर है स्वैप हो जाना चाहिए। अब मान लो कि हम इसके अंदर लिखे एक फंक्शन बनाए void स्वैप नाम से, और हम लिखते हैं इंट a, इंट b। ठीक है, और हम क्या किए, यहाँ पे लिखे इंट c एक नाम से बनाए, और c के अंदर क्या किए, a को स्टोर कर दिए, a के अंदर क्या किए, b को स्टोर कर दिए, b के अंदर क्या किए, c को स्टोर कर दिए। अगर हम सिर्फ ऐसा किए तो क्या होगा, ये चेंजेस तो होंगे लेकिन अलग जगह पे, इसके अंदर चेंजेस नहीं होगा। अगर हम वही क्या करें, इन दोनों की जगह पे एंड लगा दें, तो क्या होगा कि ये चेंजेस होगा। इस प्रोग्राम में एक्चुअली में हुआ क्या, एक a था, एक b था, एक अलग c बना, c के अंदर क्या हुआ, a का वैल्यू गया। ठीक है, और a के अंदर जब खाली हो गया तो b का वैल्यू गया, और फिर b का जो c वाला वैल्यू था वो b के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये स्वैपिंग हो गया। अब ये होता कैसे है उसको भी जान लेते हैं। मान लो कि हमारे पास जो मेमोरी है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, मान लो हमारा जो मेमोरी होता है कुछ ऐसा ही होता है, बिट वाइज जो ब्लॉक बना रहता है,
तो यहाँ पे मान लो कि ये जो है ए को लोकेट हो गया, ये जो है बी को लोकेट हो गया। अगर हम मान लो कि यहाँ पे डायरेक्टली वॉइड दी, ये परसेंटेज साइन नहीं दिए, तो क्या करेगा, एक अलग एक्स बनाएगा, एक अलग वाई बना लेगा। ठीक है, अब मान लो हम परसेंटेज दे दिए तो कहेगा कि ये ए ही एक्स हो जाएगा और बी ही वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करता है, ये काम करता है। अब देखो हम चले कोड करके देखें, कोड फंक्शन में नहीं, छोड़ो एक हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ये हमारा लास्ट पार्ट है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये क्या होता है, मान लो कि हम स्वैप नाम से एक और प्रोग्राम बनाए, वाइड स्वैप, और इसमें क्या कर दिए, एक फ्लोट बना दिए, फ्लोट एंड सी, एंड एक और फ्लोट नाम से बना दिए एंड डी। ये भी हमारा प्रोग्राम ही है। हम फ्लोट के अंदर क्या एक अलग फ्लोट बनाए, आर इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू डी और डी इज इक्वल टू आर। ठीक, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि एक ही नाम से दो दो स्वैप बन कर चुका है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं कोड की मदद से इसको समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारे लाइन ऑफ कोड्स को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक, और ये जो हमारे पास है यहाँ से हम यूज़ करते हैं उसको, किसको, तो आर्गुमेंट्स को। मान लो कि हम यहाँ से कोड को लिखते हैं वाइड INCR। मान लो कि इंक्रीज फंक्शन के लिए हम बना रहे हैं, एक हम फंक्शन दिए इंटीजर x। ठीक, और हम क्या किए कि यहाँ पे x ++ कर दिए बस। ठीक, और फिर हम क्या किए, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इंट मेन के अंदर हम क्या किए कि यहाँ पे आते हैं, बस सिंपल सा लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक, और फिर हम क्या किए कि INCR a कर दिए, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं a को। ठीक, अब देखो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा वैल्यू जो है 10 ही आएगा। मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरा जो वैल्यू है 10 ही आया। वही मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस कोड को मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड परसेंटेज का साइन लगाता हूँ। देखो ये एक नाम से दो फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है रीडिफिनीशन ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कि 2 बार सेम कोड हो गया है। तो यहाँ पे ये नहीं करना है। अब मैं ये कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरा चीज़ हो गया। यहाँ पे मैं दूसरा नाम देता हूँ INC1। अब सेम चीज़ को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और INC1 कर देता हूँ। फिलहाल इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक, अब मैं देखो इसको रन कराता हूँ तो मुझे 11 यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ कि ये मुझे चेंज करके दिया है। तो ये पास बाय वैल्यू हो गया, ये पास बाय रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पास बाय वैल्यू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पास बाय रेफरेंस। ठीक, 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब मान लो जैसे मुझे स्वैप के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, वाइड स्वैप। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि एक हमारे पास इंट a है एंड इंट b है। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कर्ली ब्रेसेस देने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक टेम्परेरी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ। टेम्परेरी के अंदर ए को स्टोर करता हूँ, और फिर ए के अंदर क्या करूँगा, बी को स्टोर करूँगा, फिर बी के अंदर क्या करूँगा, टेम्परेरी का वैल्यू जो है डाल दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब मान लो कि क्या करें हम कि 2 जो है यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक, अब इस कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और देते हैं स्वैप के लिए स्वैप AB, और फिर मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ स्वैप को, सी आउट स्वैप। ठीक है, सी आउट कर दिया स्वैप को। बस मैं यही फंक्शन को रन कराता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे वैल्यू दिया 5 6, सॉरी मुझे यहाँ पे स्वैप नहीं, A और B को प्रिंट कराना होगा। तो हम यहाँ लेते हैं A और B को वैल्यू प्रिंट कराए। A का वैल्यू जो डालेंगे, तो वैल्यू ऑफ मान लो A है हमारे पास 41, वैल्यू ऑफ B है हमारे पास 21। अब देखो ये 41 और 21 ही आया। तो मान लो कि यहाँ पे मैं दे दूँ कि सी आउट द वैल्यू ऑफ A, इसके नीचे से कि A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, सी आउट वैल्यू ऑफ A इज़ A, फिर वैसे ही वैल्यू ऑफ B, और स्वैप को क्या करता हूँ मैं, इसको ऊपर लेते जाता हूँ, तभी तो हमारा स्वैप होगा। ठीक है, आपको अब क्लियरली समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन कराता हूँ, वैल्यू ऑफ A डालता हूँ 12 और 16। तो क्या बोला, वैल्यू ऑफ A जो है वो 12 है और वैल्यू ऑफ B जो है 16 है। यहाँ पे मैं एंडर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। मान लो उसी जगह पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एंड का यूज़ कर दूँ, यहाँ भी एंड का यूज़ कर दूँ। अब मैं इसको रन कराऊँ तो क्या होगा, अब वैल्यू डालता हूँ, मान लो गई 45 65। तो जो वैल्यू ऑफ A है 65 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जो B है वो 45 हो जाएगा।
तो ऐसे जो हमारा फंक्शन है वो काम करता है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि एक हम स्वैप नाम से फंक्शन बनाते हैं वाइड स्वैप, एक और नाम स्वैप नाम से ही बनाते हैं। तो क्या हुआ, ये जो बोल रहा है कि सेम नाम से हो गया। अब लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लूँ, फ्लोट एंड ए कॉमा फ्लोट एंड बी, दो हमारे पास हो गया यहाँ पे वैल्यू। और सेम यहीं पे इसी चीज़ को मैं क्या करूँ कि यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, जैसे कि मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर के फॉर्म में आ रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, अब इसको मैं एज ए फ्लोट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको फ्लोट चेंज कर देता हूँ एज ए फ्लोट, या फिर वो हटाओ, इस कोड को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कि सब चीज़ें ठीक हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक f1 डिफाइन कर देता हूँ। f1 जो है वो उसका वैल्यू है फ्लोट, f1 का वैल्यू है 1.2, फिर एक f2 का वैल्यू है 3.4। मान लो कि ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे क्या करना है कि उन दोनों को प्रिंट भी कराना, दिखाना भी है। तो वैल्यू ऑफ f1, वैल्यू ऑफ f2, और फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ f1 को प्रिंट करना होगा, फिर यहाँ वैल्यू ऑफ f2 को प्रिंट करना होगा, f2, ठीक है। मैं कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ कि थोड़ा कोड सही है। अब यहाँ पे देखो दो स्वैप नाम से यहाँ पे फंक्शंस हैं, तभी भी यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे रन कराऊँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए डालता हूँ मैं, मान लो कि 12 और यहाँ पे 35। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए जो है वो 35 हो गया है, वैल्यू ऑफ बी जो है 12 हो गया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ f1 जो है वो 1.2 ही है, और वैल्यू ऑफ बी जो है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने स्वैप नहीं करा है तो स्वैप भी करना होगा हमें। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन को चलाता हूँ, स्वैप f1 कॉमा f2, ठीक है। दो फंक्शंस आ गए हैं हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करके अब दोबारा से रन कराता हूँ, ठीक है। 15 16, तो बोला ए जो है 16 हो गया, बी जो है 15 हो गया, फिर f1 जो है 3.4 हो गया, f2 जो है वो 1 हो गया है। 1 क्यों हो गया है, क्योंकि ये जो है इंटीजर टाइप में आ गया है, तो इसमें मुझे फ्लोट करना होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लोट, अब चीज़ें सही हो जाएंगी। ए 15, बी 95, तो ए जो हो गया 95, बी हो गया 15, f1 हो गया 3.4, f2 हो गया 1.2, ठीक। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं कब, जब हमारे पास जो डाटा टाइप है वो अलग हो, ठीक है। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उड़ा देता हूँ। अब ये फंक्शन है हमारे पास नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इन कोड को रन कराऊँ। मान लो कि ए का वैल्यू दिया हम 12, बी का दिया 65, तभी हमारा ए का वैल्यू जो है 65 आ रहा है, बी का जो वैल्यू है 12 आ रहा है, f1 का वैल्यू 3.14, f2 का वैल्यू 1.2। ये कैसे, तो हमारा जो स्वैप है वो क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास C++ का, लेकिन स्मॉल स्वैप। अगर मैं क्या करूँ, कैपिटल कर दूँ इसी बात पे, ठीक है, इसी को मैं क्या करूँ कैपिटल कर दूँ। अब मुझे क्या आएगा भर के एरर, ठीक है, भर के एरर आएगा, बोलेगा कि ये जो है वो अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर है। लेकिन वही मैं क्या करूँ कि अगर स्मॉल s यूज़ करूँ तो ये जो है हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसीलिए जो हमारा कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिया। सेम वैसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट का भी होता है, और भी बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं जो कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप फंक्शन बना सकते हो, लेकिन होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे यूज़ बनाए थे तो क्या करता है ये कि देखता है कि इसके पास कुछ है क्या, तो इसके पास कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे देखता है कोई फंक्शन बना है क्या, तो फंक्शन बना है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो अपना इनबिल्ट वाला फंक्शंस को रन कराता है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिगली टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।